সরি বুড়াই বর্তমান দ্বিতীয় পড়ুয়ারা
से निकली है। बहुत ही अद्भुत मशाल यात्रा है और ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। इसको हम बूढ़ी दिवाली के दिन मनाते हैं और अब तो इसको मतलब जो नई दिवाली जहाँ जहाँ मनाते हैं हमारे गिरिपार में या सिरमौर में, वहाँ भी मशाल यात्रा ली जाती है। इसका यह तात्पर्य भी है कि जब आदमी ने पहले आग की खोज की और उसमें फिर खाना बनाना शुरू किया, फिर एक उन्होंने आग को अपने करीब रखा, तो आदमी ने जब पूरी पकड़ बना ली कि भाई देखो हम इस आग को अपने इतना करीब ले आ सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं, अपनी पूरी पकड़ अग्नि पे प्राप्त की, तो इसी उपलक्ष्य में भी कहते हैं कि इसमें भी इसलिए भी इस मशाल यात्रा को लिया जाता है कि हम आग को अपने पास रख सकते हैं, जो कि जिसमें कितनी अद्भुत शक्ति है जो किसी भी चीज को समाप्त कर सकती है। और हमारी इतनी पकड़ है इस पे कि इसको हम अपने मुट्ठी में कर रखा है। हम तो एक नई बात यहाँ सामने निकली है कि जो दिवाली है वो तो त्रेता युग के बाद शुरू हुई है, जब भगवान रामचंद्र जी वापिस आए, लेकिन ये बूढ़ी दिवाली सतयुग से भी पहले की है, जब ये काफी पहले से है। तो ये एक अनूठी बात यहाँ पर निकली है कि जो बूढ़ी दिवाली है वो सतयुग के समय की है, जब ऐसा माना जाता है कि आग पर जब नेत्रण किया होगा आदमी ने, तो उस समय देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आगे शक्ति। बूढ़ी दिवाली का पर्व हमारे गिरिपार क्षेत्र, सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र का एक अनूठी परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। आप पूरे देश में अगर देखेंगे तो गिरिपार जो क्षेत्र का जो संस्कृति है वो एक अनूठी है। यहाँ पर जो पुराना रीति रिवाज है, खान पान है, पहनावा है, नाच गाना है, इसी पहल में जो बूढ़ी दिवाली है वो मार्गशीर्ष मास की भीम अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ये कार्तिक मास जो दिवाली होती है उसके ठीक एक महीने बाद जो अमावस्या पड़ती है उस समय ये मनाई जाती है। और अमावस्या के दिन, भीम अमावस्या के दिन रात को लोग हाथों में मशाल लिए नाच गान करते हैं, लिम्बर नृत्य करते हैं, देवता के गायन के साथ ये कार्यक्रम शुरू होता है और मशाल यात्रा गांव से दूर ले जाई जाती है। ये ऐसा माना जाता है कि इस मशाल में जो गांव की नकारात्मक शक्ति है उसको दूर ले आया जाता है, गांव से दूर, और वहाँ पर बलिराज नामक दैत्य का दहन भी होता है और वो सारी नकारात्मक शक्ति उस बलिराज में दहन हो जाती है और गांव में खुशहाली समृद्धि आती है। और सिरमौर की संस्कृति जो है खान पान के लिए भी मशहूर है। बूढ़ी दिवाली के दिन हर घर में पकवान बनते हैं, मेहमान नवाजी होती है, मूड़ा, शकुली, सिड़कू, तेलपाकी इत्यादि व्यंजन, अनेकों व्यंजन बनते हैं और मेहमानों को भी परोसा जाता है। उसके ठीक दूसरे दिन भ्यूरी गायन होता है, सुबह के समय सिया गायन होता है। तो कुल मिलाकर ये जो पहाड़ी संस्कृति है ये एक ऐसी धरोहर हमें पुश्तों से मिली है, हमारे पूर्वजों से मिली है, जिनको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इन दिनों सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली का पर्व जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हर जगह मेहमान नवाजी, खान पकवान, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना और ये मशाल नृत्य तो एक अनूठी परंपरा है। मार्गशीर्ष मास के अमावस्या तिथि को, जिसको भीम अमावस्या भी कहते हैं, लोग रात को हाथों में मशाल लिए देवगान और लिम्बर नृत्य के साथ माता ठारी माता और अपने कुलिष्ट का आराधना करते हुए मशाल यात्रा निकलती है और गांव से दूर ले जाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ गांव से इस मशाल के माध्यम से दूर जाती है और उसका बलिराज के रूप में दहन किया जाता है, ताकि गांव में समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, गांव फले फूले। और हमारा जो पहाड़ी कल्चर है वो खान पान के लिए तो है ही मशहूर। यहाँ पर अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, मेहमान नवाजी यहाँ पर होती है। तो ये अनूठी परंपरा है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। इसका बहुत पुराना इतिहास है और अगर इतिहास में देखा जाए तो अगर सतयुग की कथा की बात करें तो जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया था तो बलिराज का उन्होंने घमंड तोड़ा था। 52 अवतार के समय बलिराज से भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी थी और राजा बलिराज को ये घमंड था कि एक छोटे से 52 के लिए 3 भूमि क्या, मैं तो जितना मांगू वो दे सकता हूँ। लेकिन
जब वो 3 पग भूमि मापी तो एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया, लेकिन तीसरा पग उन्होंने अपने सिर पे रखना पड़ा और उनका घमंड तोड़ा। भीम अमावस्या भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये कौरव पांडव से भी जुड़ा त्यौहार है। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर जो हिमाचल की जो और पूरे देश भर में अगर हम गिरिपार का क्षेत्र देखें तो गिरिपार में जो यहाँ की पहाड़ी संस्कृति है वो अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। अनेकों पकवान बनाए जाते हैं, मेहमान नवाजी होती है, कुलिष्ट आराध्य देवता के साथ गायन किया जाता है, नृत्य होते हैं, रासे नृत्य होते हैं, भ्यूरी गायन होता है, सिया गायन होता है। और ये 2-3 दिनों तक लगातार यहाँ पर जो है ये आस्था का सैलाब एक किस्म से कहूँगा, नाच गाना, और लोग काम से भी लगभग फ्री हो चुके होते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और गायों पशुओं के लिए चारा इकट्ठित कर चुके हैं लोग, जिससे काम से भी निवृत्त हो गए हैं। और एक उल्लास का, एक खुशी का माहौल यहाँ पर गिरिपार क्षेत्र में बना रहता है। और हमें गर्व है कि हम अपने पूर्वजों से लगातार जो ये पुष्टो दर पुष्टो यहाँ पर परंपरा आ रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लिम्बरगान इसमें कोई भी कार्य जो शुरू होता है वो हमारे हिमाचल की और ख़ास करके पहाड़ों की संस्कृति है कि बिना देवते के जो नाम से है वो हम कोई भी कार्य शुरू नहीं करते हैं। जो भी कार्य शुरू होता है उसमें पहले देवते का नाम लिया जाता है। तो धन्यवाद।